Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. This is going to be a very strong reaction क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो जगत भैया हैं इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली अपने एक वीडियो में बोला कि मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, अभी मैं सिर्फ 5% लेकर आया हूँ, 95% अभी बाकी है। वो 95% आने के पहले इनके घर में लग चुकी है आग, हो चुका है धमाका। अब यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनसे इनके जो दोस्त हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि इनका घर बच जाए और बस जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ कर पा रहा है, क्योंकि जिद और खराब दिमाग। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये गलत है, वो गलत है, ये मीडिएटर है, वो मीडिएटर है। जैसे अभी वो एक है जो भोपाल की बहू, उनके लिए भी आया कि जो जगत दीदी है उनके भाई ने अपनी बहन की गलती तो मानी, लेकिन साथ में उन्होंने एक आध दो और लोग को लपेट लिया, उसमें से आई है भोपाल की बहू। ठीक है, फिर नेहा जी जो है, जो जगत दीदी हैं आशीर्वाद देने वाली, उन्होंने सबको बोला कि नहीं, भोपाल की बहू को कुछ मत बोलो क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। और आज उनका भी वीडियो आ गया, वो किसी कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं, और हम चाहते हैं, हम लोग भी सुनना चाहते हैं कि क्यों आपके ऊपर ये वाला एलिगेशन लगा है। दूसरी चीज, जो जगत दीदी के जो भाई हैं उनसे मेरा सवाल, आप जब अपना सिक्का खोटा हो तो उसके आसपास रहने वाला हर इंसान बुरा ही दिखता है, लेकिन इतना दम रखो कि अपने साइड की गलती खुल के एक्सेप्ट करो। जो तुमने की, तुमने कोई गलत नहीं किया कि तुमने की, लेकिन तुम्हारी बहन जिस तरह से मुंह छुपा के बैठी है सोशल मीडिया पे, उसको बोलो सामने आए और अपनी बातें रखे, क्योंकि उससे जुड़ा हर इंसान इस वक्त बदनाम हो रहा है। दूसरी साइड जगत भैया की बात करते हैं। सुबह से कम्युनिटी आ गई है। पहली कम्युनिटी आई मनीषा की कम्युनिटी आई, जहां पे वो बोल रही कि मेरे माँ बाप रो रहे हैं और इसका जिम्मेदार जो है, जो भी है वो होगा, अभी हम लेंगे एक्शन, लेंगे हम इनके खिलाफ। अब ये जो बात है ना, ये जो इनका जो चल रहा था, जो भाई बहन का कुचीकू रिलेशन है ना, जिसको बदनाम किया अच्छे से जगत भैया और जगत दीदी ने मिल करके, उनसे मैं उधर उस टाइम, जिस टाइम ये चल रहा था करीब 1 साल से, जगत भैया के चैनल पर 1650 नंबर का व्लॉग देखना। ठीक है, 1650 नंबर का व्लॉग, जहां पे ये जाते हैं और जगत दीदी के बेटी का बर्थडे है, उस पे ये लोग पहुंचते हैं, मियाँ बीवी, और वहां पे उनको सरप्राइज देने के लिए दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। ठीक है, अच्छे से छुप जाते हैं, और जैसे ही जगत दीदी की एंट्री होती है तो मनीषा क्या करती है, उनके आंखों के ऊपर हाथ रख देती है पीछे से आकर के, ताकि वो गैस करें कि कौन है। उसके बाद जब वो हाथ हटाती है तो सामने खड़े हैं जगत भैया और बीच में है मनीषा। तो दीदी क्या करती है, मनीषा को साइड में करके जाती है, जगत भैया से यूं लिपट जाती हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल, सब लोग पढ़े लिखे हो ना, सब लोग अपने आप को सिविलाइज्ड समझते हो ना, तो जितने लोग वहां पे थे, जो लोग एकदम साइलेंटली इस हरकत को सपोर्ट कर रहे थे, उनसे मेरा सवाल है कि तुम लोग को पता नहीं है कि जो आपका पति नहीं है उसको हग कैसे करते, उसको साइड हग देते हैं, जाके यूं सब लेकर के अपना सामान चिपक नहीं जाते उससे। तो उस वक्त ही क्यों नहीं ये चीज बोली अपने जगत दीदी को? वहां पे जितने भी लोग थे, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। मनीषा भी बोल सकती थी उस वक्त कि इस तरह से हग मत किया करिए। एक इंसान को ना, जब वो गलती करे, वहीं के वहीं रियलाइज करवाओ उसको वो चीज, ताकि वो आगे करने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं भाई, अगले को बुरा लग रहा है। लेकिन उस वक्त जितने भी लोग थे, मैं नहीं मानती कि कोई भी दूध पीता बच्चा था जिसको इनका जो भी इनके बीच की केमिस्ट्री है वो समझ में नहीं आ रही थी कि ये भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है, ये कुची कुची वाला रिश्ता है। ठीक है, अभी सारे बढ़िया बने हुए कि अरे हमको तो पता ही नहीं चला। अरे भैया ही बोल गए कि हमको कुछ नहीं पता चला था। कैसे नहीं पता चला था तुमको भाई, कैसे नहीं पता चला था? उस वक्त सब लोग साइलेंटली सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ मनीषा। अगर 1650 नंबर का व्लॉग आप देखेंगे इन्हीं के चैनल पे, मनीषा के चैनल पे और सचिन के चैनल पे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि मनीषा कहीं पे भी थ्रू आउट कंफर्टेबल तो नहीं थी। वो हंस भी अगर रही थी ना, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ भाई ठीक है, हमको अपने आप को नॉर्मल दिखाना है। किसी को उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। मैं तो खैर व्लॉग्स ही अब देख रही हूँ, क्योंकि जब रेकमेंड हो रहे हैं तो वो मैं देख रही हूँ। लेकिन जिस एक्साइटमेंट से कि हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं, हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं, राखी वाखी भी बांधी गई, भाई गजब तुम लोगों ने जो धज्जियां उड़ाई ना सोशल मीडिया पे रिश्तों की,
कि क्या ही कहने। उसके बाद फिर इनके चैनल पर दूसरी कम्युनिटी आती है जो ये खुद जगत भैया टाइप करते कि अब डिवोर्स होगा या तो मैं जेल जाऊंगा या तो मैं मरूंगा। मतलब आप लोग देख रहे हो कि ये बंदा करीब 1 साल से, जो लड़की इसके घर में इसकी बीवी बन के आई है, जिसको कहते हैं गृह लक्ष्मी, जिसको रुला के रखा है, और वो सोच रहा है अब उसके लिए चीजें ठीक हो जाएं, अभी भी उस कम्युनिटी के थ्रू ये बंदा जो है अपनी वाइफ को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा, क्योंकि डिवोर्स की बात हो चुकी है इनके घर में, अभी इन लोग बोलेंगे नहीं, कोई नहीं बोलेगा, किस मुंह से बोले, बेइज्जती इतनी हो रही सोशल मीडिया पे। तो डिवोर्स की बात हो चुकी, अब इसने लिखा कि डिवोर्स तो होगा और सचिन जेल जाएगा या मरेगा। इससे वो फिर से अपनी उसी बीवी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि या तो तुम मुझे जेल भेज दोगी या तो मैं मर जाऊंगा। तुमको थोड़ी सी भी शर्म हो ना जगत भैया, तो जाओ अपनी बीवी से बैठ के बातें करो और चीजें ठीक करो। और रही बात कि ये जितने लोग, इनके मम्मी हो गए, पापा हो गए, इनके दोस्त हो गए, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो भैया तुम लोग ने इतना बड़ा आग सुलगने का वेट काहे किया? जब चिंगारी दिखी तभी नहीं बुझाने को हुआ तुम लोग को? तुम लोग इतने दूध पीते बच्चे और दुनिया नहीं देखी तुमने कि तुमको समझ में नहीं आया कि इनका रिश्ता भाई बहन का नहीं है? तुम लोग भी बिंदास लगे पड़े थे उसको बदनाम करने में। और फिर बीच में एक बार और ये सारी चीजें बाहर आ रही थी, लेकिन उसका डैमेज कंट्रोल हो चुका था। जगत भैया ने एकदम इशारे पे नाचे आयन लेडी के और चीजों को रोक दिया। वहीं सारी चीजें खुद ही बाहर लेकर आ गए, सारी चीजें खुद ही बाहर लेकर आ गए। घर में लग चुकी है इनके आग। जितने लोगों ने इस वक्त इनके घर से वीडियो बनाया है, ना उस वीडियो में ये दिख रहे हैं, ना उस वीडियो में इनकी वाइफ दिख रही है। वो एक मतलब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, इसकी वाइफ महज 24 साल की है। मैं मनीषा की बात कर रही हूँ। महज 24 साल की लड़की है, पढ़ाई कर रही है, शादी को 5 साल हो चुके। तो समझ लीजिए किस एज पे उसकी शादी कर दी गई। इतना बड़ा बोझ थी आपके सर पे लड़की, इतना बड़ा बोझ थी कि उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होने दी, शादी करके बांध के भेज दिया इसके साथ। इसने ले जाके खूंटे पे बांध रखा, इधर उधर मुंह मार रहा है आदमी। और आप लोगों के अंदर इतना दम नहीं कि आप लोग इसको समझा लो। मुझे अगर किसी का वीडियो बहुत पसंद आया है तो वो है सचिन की बड़ी बहन का वीडियो और उसके जीजा का वीडियो, जहां पे उन्होंने खुल के बोला है कि भाई गलती तो है, और जिसकी है हम बोलेंगे गलती है, और गलती सबसे बड़ी उनके घर से हुई है, और दूसरी वाली भी तो गलत ही है। तुमको इतना कंट्रोल ना है तुम्हारे को अपने ऊपर बहन जगत दीदी, कि तुम जिसको भाई बोलती हो उसके साथ तुम उटपटांग हरकतें करती हो, उसको तुम कुछ और मानती हो और दुनिया को दिखाने के लिए तुम उसको भाई बोलती हो, राखी बांधती हो। तुम्हें शर्म है? ये क्या गंदगी मचाई है तुम लोगों ने? और जब रियलाइज हो गया था कि भाई अभी हम भाई बहन वाला हमारा अट्रैक्शन नहीं, तो आके बोलना चाहिए था कि भाई पसंद है मुझे, दम है नहीं, लेकिन पीछे पीछे मजे लेने हैं सबको। गजब। ऐसे लोगों को आप लोग इन्फ्लुएंसर बनाते हो। ये लोग इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा, अपने घर का इन्फ्लुएंजा, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंजा, और खुद के लिए भी इन्फ्लुएंजा है। आज के डेट में देखो जो ये जगत भाई ने किया है, इससे इसके पूरे घर का जो है ना सर झुक गया है। यूं कह नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर का सिक्का इतना खोटा, इतना बदतमीज है कि हम समाज में नजर उठाने लायक नहीं रह गए। पूरा परिवार शान से चलाता है यूट्यूब चैनल जगत भैया का, राइट? हम इन्फ्लुएंसर है, हमारा यूट्यूब चैनल है। बाहर निकलेंगे तो क्या बातें होंगी, अरे इनके घर में बहुत बड़ा मसला हुआ, अरे किसी ऐसे ही औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है अपने से बड़ी उम्र के। हाँ हाँ, इन्हीं के घर में ऐसे बातें होती है सोसाइटी में। सामने से आके कोई नहीं बोलता, लेकिन सोसाइटी में धीरे 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 जितने भी तुम्हारे परिवार वाले हैं ना, उनसे लोग दूरी बनाएंगे और उनके पीठ के पीछे गॉसिप करेंगे। ये दिया है तुमने अपने फैमिली को अपने जन्मदिन पर, गजब हो तुम। अपनी बीवी को क्या दिया? बीवी को दिया तुमने दुख दर्द। 24 साल की महज उसकी उम्र में तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसके ऊपर अगर तुम्हारा डिवोर्स होता मेरे हिसाब से तो उसको तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए। तुम्हारे अंदर लॉयल्टी का एल भी नहीं है, ठीक है? तुम्हारे जैसे आदमी के साथ उसकी जीवन न कटेगी। वो तो मेडिकल की स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी ना, उसको वापस तुमसे 10 गुना अच्छा आदमी मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ इसको छोड़ो, लात मारो, निकलो, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी तुमको, लेकिन क्योंकि तुम इसको वाकई में बहुत प्यार करती हो। लेकिन निकलो। ये जितने लोग तुम्हारे जुड़े हुए हैं ना, जितने लोग आए हैं कि हम ठीक करेंगे, हम ठीक, किसी से कुछ नहीं ठीक होना। तुम्हें अपनी जीवन देखनी है
तो तुम इस लुखे को छोड़ो, ये तो उस औरत के चक्कर में है जो इसको पूछ भी नहीं रही है। और दूसरा उधर जो उसका फियांसे है सुमित, उसको भी मैं बोलूंगी भाई तू भी अपना देख ले, तू भी अपना देख ले, तेरी जो जिससे एंगेजमेंट हुई है देख ले क्या गुल खिला के बैठी है दीदी अभी अपना एकदम जबरदस्त वाला। मतलब हद हो जाती है। सुबह से फिर से कम्युनिटी आने लगी, डिवोर्स हो रहा, ये हो रहा, किसी के वीडियो में दोनों नहीं दिख रहे। मुझे बहुत डाउट है कि मनीषा के माँ बाप आए हैं, सिचुएशन को देख के बहुत दुखी हुए हैं, रोए हैं, और शायद शायद ये मैं शायद बोल रही हूँ, डू नॉट कोट मी ऑन दिस कि मैंने एकदम परफेक्ट होकर के आपको एकदम उसके साथ बोला है। शायद उसके माँ बाप उसे ले गए हैं और शायद वो इससे अब डिवोर्स लेना चाह रही है एंड इसके ऊपर केस भी करना चाह रही है, प्लस इसके साथ उसके ऊपर भी केस करना चाह रही है जिसने उस लड़की का घर खराब किया। इतने दिन से उसका दर्द नहीं दिखा किसी को, और अब ये आदमी बैठ करके एक कम्युनिटी छापता है कि जेल जाएगा या मरेगा। तुम उसको प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि तुमने अगर कुछ किया तो मैं जेल चला जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। तुम तो वैसे ही मरे हुए हो उसके लिए भाई मेरे। जिसका पति बाहर किसी औरत के चक्कर में लग जाए ना, उसका वो लड़की का जीवन वैसे ही बर्बाद है। तेरे अंदर लॉयल्टी का एल भी नहीं है, शर्म कर ले थोड़ी सी। और उसके अंदर भी लॉयल्टी का एल नहीं है, सगाई किसी से करती है, अफेयर कहीं और चल रहा है, दोनों के दोनों। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, यू नो व्हाट गाइस, जब ये वाली बात बाहर आई ना कि एंगेजमेंट पे उसने, वो जो औरत है उसने बुलाया इसे, अपने मजनू को बुलाया जब, है ना, तो इसका मतलब कि एंगेजमेंट तय होने के बाद भी वो इसको ही डेट कर रही थी। एंगेजमेंट में उसका कोई दीदा नहीं लग रहा है, उसको नहीं है पसंद वो आदमी। कहीं ना कहीं ये बात इससे क्लियर हो रही है, वरना वो कभी इसको बुलाती नहीं एंगेजमेंट में। तो जितना सीधा हम लोग उन्हें भी समझ रहे हैं ना, वो भी, वो जो जिसके साथ भी एंगेजमेंट हुई है उसको भी धोखा दे रही है। और ये कहना कि ना हम अपने पति के साथ रील बनाएंगे रोमांटिक, ना तुम अपने बीवी के साथ बनाना, इसका मतलब है कि दोनों एक एक इंसान को धोखा दे रहे हैं। तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? 4-4, 5-5, 6-6 जिंदगियां बर्बाद करने का, अपने परिवार का पूरा सबका सबको शर्मसार करने का सोसाइटी में। वैसे भी हो चुके हैं तुम लोग का। जितना वो कहते हैं ना, जितना ऊपर उड़ोगे गिरोगे तो उतने ही ऊपर से गिरोगे तो तकलीफ होगी, वही हाल हो रखा है तुम लोग का। उड़ तो बहुत ऊपर गए, अब नीचे से वहां जाके तुम्हारे जब पंख पिघल गए, अब तुम नीचे टपक रहे हो। तुम्हारे घर वालों की नाक कट रही है, लेकिन तुम लोग को शर्म नहीं है, तुम लोग को शर्म नहीं है। मैं कहूंगी एक काम करो, सारे घर को छोड़ो, दोनों के दोनों, दीदी और भैया, ये सो कॉल्ड गंदा फेक रिश्ता तुम्हारा दीदी और भैया का। मैं इनसे जुड़े किसी को भी गलत नहीं बोल रही, लेकिन इन सिर्फ 2 लोगों को मैं बोल रही हूँ। सबको छोड़ो, तुम लोग शादी कर लो भाई, तुम लोग आपस में ही शादी कर लो और भाड़ में जाओ, जहां जाके रहना रहो। क्योंकि उसके बाद तुम्हारे घर वाले और उसके घर वाले कोई नहीं पूछेगा तुम लोगों को, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी गंदगी की है, इतनी गंदगी, एक रिश्ते को पूरा शर्मसार किया है ना, कि तुम लोगों को वैसे भी, और जितने भी सब्सक्राइबर्स है, ज्यादा इमोशनल मत हो कि भैया कहीं मर ना जाए, भैया कहीं जेल ना चले जाए। जान दो, भैया जेल ने काम ही जेल जाने लायक किया है। भैया की वाइफ को अगर ऑब्जेक्शन था ना, तो भैया को तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन भैया समझने को नहीं तैयार है। तो भैया चाहे जो मर्जी करे, भाड़ में जाओ, तुम जेल जाओ, तुम जहर खाओ, जो मर्जी करो। तुम वैसे भी कौन सा किसी को बख्श रहे हो, सबको तो परेशान कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आ ही नहीं रही है, तुम तो हो चुके हो बेशरम एक नंबर के। और तुम्हारे घर के लोग जो तुम्हारे घर में गए तुमको समझाने, सब बेचारे इधर उधर कर करके वीडियो बना रहे हैं कि क्या बोले वीडियो में, क्या बोले, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये तो ढीठ हो चुका है, ये तो मजनू हो चुका है, इसकी लैला छुपी हुई है। अरे लैला जी, आप भी तो बाहर आइए, आप भी तो बाहर आइए, अपना पक्ष भी तो रखिए। मैं सीरियसली समझ नहीं पा रही हूँ कि भाई ऐसा क्या कर दिया उस औरत ने, कौन सी घुट्टी इसको पिला दी कि अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रहा है। उसका तो क्या है, वो बसा लेगी, वो तुम्हें पूछेगी भी नहीं। तुम चले जाओगे जेल, वो अपना घर बसाएगी, खुश रहेगी, अपना चैनल चलाएगी, तुम्हारा सब बर्बाद होगा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़े हैं, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें तो कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की, पढ़ाई लिखाई कर रही है, ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वो देखने में भी बहुत क्यूट है, वो देखने में बहुत सुंदर है, जहां तुम लगे हुए हो ना उस इंसान से तो बहुत खूबसूरत है वो देखने में। लेकिन तुम्हारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा है ना प्यार का, वो सारी चीजें तबाह ही करता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना इस जगत भैया को ना उस जगत दीदी को। दोनों ने अपने परिवार की पूरी नाक कटाई है। और जितने भी लोग इनसे जुड़े थे पिछले 1 साल में, इन लोग ना साइलेंटली सब कुछ देख रहे थे, इनको सबको सब कुछ पता था
इन्होंने तब नहीं रोका, लेकिन अब ये लोग जितने भी कूद कूद के उपत उपत के आए ना, ये सब भी अभी भी व्यूज के चक्कर में आए हैं और ये अभी अपना फायदा ही देख रहे हैं। अगर ये उनके सगे होते ना तो पिछला 1 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, इनको तभी समझा दिया होता। 4 लोग के सामने एक बार बोलते ना कि ये किस तरीके से तुम हग करती हो, ऐसे थोड़ी करते हैं किसी आदमी को हग। तो उसको समझ में आता कि यहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ, लोग नोटिस कर रहे हैं और हमको यहाँ पे सावधान होना चाहिए, या आगे जाके गंदगी हो सकती है। लेकिन तब तो सबने बोला हे, सब खड़े होके ऐसे हंस रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। तो जब तुम लोगों ने आग के आगे से सारी चीजें होते हुए जाने दी, तो अब तुम लोग क्या सही कर लोगे? तुम लोग के बस की कुछ नहीं है। अब हो गया, हाथ के बाहर गया। तुम लोगों ने सबने मिलकर उस लड़की की जिंदगी, मनीषा की जिंदगी खराब कर दी, तुम सब लोगों ने। क्योंकि जब वो आप 1650 नंबर का व्लॉग देखना, इसका ये जगत भैया का 1650 नंबर का, वहां पे मनीषा की बॉडी लैंग्वेज देखना। शी वॉज नॉट हैप्पी। वो जो उसकी स्माइल है पूरी फेक है। वो बैठी हुई है, वो कोशिश कर रही है कि हाँ मैं नॉर्मल दिखूं, बट शी इज नॉट नॉर्मल। तभी अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और बाकी वो जो है भोपाल की बहू, हम चाहेंगे कि आप लाके सुनाए कौन सी रिकॉर्डिंग आपके जीवन का जहर बन गई है। आप तो समझदार दिखती हैं, आपने भी नहीं समझाया। क्यों भाई, क्यों नहीं समझाया आपने? क्यों चुप बैठी थी इस दिन के लिए कि आपकी भी नाक कटे? भैया तो बोल के चले गए कि मेरी बहन भी गलत है और आपको भी सुना के 4 चले गए। अब रोने से क्या फायदा? अब तो सबकी बेइज्जती हो गई। जितने लोग जुड़े थे, जितने इनके वीडियो में दिखे, सबकी बेइज्जती हो गई है गाइस। ये बदतमीज लोग हैं, इनको इन्फ्लुएंसर बना के रखा है। इनमें ये इन्फ्लुएंजा है सारे सबके सब। चलिए, मेरा ये वीडियो आज का अभी का इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। कोई नई कम्युनिटी आएगी तो नया वीडियो आएगा फिर से। एंड आई होप कि आप मेरे पिछले वीडियो से अग्री करते हो, जो मैंने सपना के ऊपर बनाया है वो भी देख लीजिएगा। जय महाकाल।